Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today we are going to do lesson number 6, The Helpful Young Man by Shahryar of class 6 DAV English Literature. First of all, we will read about the author. Shahryar is a Pakistani diplomat born in the princely state of Bhopal in the pre-partition days. He has been associated with the Lahore University of Management Sciences. The Helpful Young Man, though the written like a fairy tale, realistically depicts human nature and teaches the great human values. So what human values are being shown in the lesson, we will read and discuss side by side. Let's start the lesson. Now read the story of a boy who helped the needy and finally got rewarded for his goodness. इस स्टोरी में हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो नीडी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है और लास्ट में इसी अच्छे कार्य के लिए उसे एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पीसेंट हु हैड 7 sons एंड प्लेंटी ऑफ लैंड. पीसेंट का मतलब किसान, फार्मर. एक समय की बात है, एक किसान, उसके 7 बेटे थे और बहुत सारी जमीन थी. वन मॉर्निंग व्हेन द पीसेंट वोक अप, एक सुबह जब वो उठा, ही फाउंड हिमसेल्फ ब्लाइंड, तो उसने अपने आप को अंधा पाया. अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर कंसल्टेड, बहुत सारे डॉक्टरों की राय ली गई. एंड मच मनी वॉज स्पेंड, और बहुत पैसा भी खर्च किया गया. बट इन वेन, पर सब व्यर्थ गया. One day a strange fakir visited the blind peasant and said that he could see again if the ash of the eyes of a particular fish could be arranged and rubbed in his eyes. एक दिन एक अजीब फकीर उस अंधे किसान के पास आता है, देखता है और उसे कहता है कि तुम फिर से देख पाओगे अगर एक स्पेशल मछली की आंखों की ऐश, कहने का मतलब एक ऐसी मछली है जिसकी आंखों को जलाकर उसकी जो राख होगी और वो राख को उस अंधे किसान की आंखों पर मला जाएगा तो फिर से वो देखने लग जाएगा. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट वन ऑफ हिज सन्स वुड गो टू फेच द फिश. फेच मतलब लेकर आना, लाना. तो ऐसा डिसाइड किया गया कि उसके 7 बेटों में से एक बेटा वो मछली को लेने जाएगा. 6 of his elder sons got scared. उसके 6 बड़े बेटे डर गए. Therefore they were reluctant to go for the purpose. Reluctant means हिचकिचाना. इसलिए वो इस उद्देश्य के लिए नहीं जाना चाहते थे, वो हिचकिचा रहे थे. They advised their father to send the youngest son for it. इसीलिए 6 बड़े बेटों ने ये योजना बनाई और अपने पिता को ये एडवाइस किया, सलाह दी कि सबसे छोटे बेटे को इस मिशन पर भेजा जाए. द ओल्ड मैन सेंट फॉर हिम. सेंट फॉर हिम का मतलब किसी को कहीं भिजवाना. एंड आस्क्ड हिम टू फेच द रिक्वायर्ड फिश. तो किसान ने अपने 6 बड़े बेटों की बात को मान लिया और अपने सबसे छोटे वाले बेटे को उस मछली को लाने के लिए भेज दिया जो कि इस कार्य के लिए आवश्यक थी. द यंग मैन सैट आउट फॉर द रिमोट ओशन. अब उसे क्योंकि पिता की आज्ञा माननी थी, इसलिए जो सबसे छोटा लड़का था, रिमोट मतलब बहुत दूर समुद्र में उस मछली को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ा. ऑन हिज वे ही मेट विथ न्यूमरस कैलामिटीज. रस्ते में जाते हुए उसे बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ा. बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट, पर उसका दृढ़ निश्चय और उसकी ताकत फल लाई. ही रीच्ड द डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया. व्हेन द यंग मैन टुक द फिश आउट ऑफ वाटर, और उसने मछली को भी पाल लिया. जब वो मछली को पानी में से बाहर निकालता है, इट क्राइड, तब मछली चिल्ला कर बोलती है, ओ वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, प्लीज ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशन. मुझे समुद्र में दोबारा गिरा दो. टेल मी व्हाट यू वांट, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए. आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी एट योर मर्सी इफ आई डू नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस. मैं तुम्हें ये आश्वासन देती हूँ कि अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो तुम मुझे फिर से मार सकते हो. द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इनटू द ओशन एंड सेड. ये सुनते ही जो वो लड़का था वो दोबारा से उस मछली को पानी में डाल देता है और उसे कहता है, आई वॉन्ट योर आईज, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए. ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द फिश. ये बोलते हुए वो मछली को सारी कहानी वर्णित कर देता है. एंड द पर्पस फॉर विच ही नीडेड इट्स आईज, और उसे मकसद भी बताता है कि उसे तुम्हारी मछली की आंखें क्यों चाहिए. आई एम एट योर मर्सी माई लॉर्ड, इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू टेक आउट माई आईज आई एम रेडी. तभी मछली कहती है, हे मेरे भगवान, हे भले इंसान, मैं तुम्हारी मर्सी मतलब तुम्हारी फॉरगिवनेस मांगती हूँ.
इफ यू आर डिटर्मिन टू टेक आउट माई आईज, अगर तुमने ये दृढ़ निश्चय कर ही लिया है कि तुम्हें मेरी आंखें चाहिए, तो मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ. बट इफ आई रिस्टोर योर फादर्स आई साइट विदाउट लूजिंग माई आईज, विल यू स्पेयर माई लाइफ? पर अगर मैंने तुम्हारे पिता की निगाह पिछली दशा में, पिछली स्थिति में ला दी, मतलब फिर से ठीक कर दी, अपनी आंखें खोई बिना, तो क्या तुम मेरी जिंदगी बख्श दोगे? इट आस्क्ड. मछली ने ये उससे पूछा. हाउ इज इट पॉसिबल? द यंग मैन आस्क्ड. तभी वो लड़का कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है कि बिना तुम्हारी आंखें लिए मेरे पिता की आंखें वापस आ जाएंगी? ये कैसे मुमकिन है? टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज्ड आईलिड्स विद इट. तुम अपने हाथों में रेत लो और मेरी बंद पलकों को रेत से छू लो. टेक द सेम सैंड विद यू एंड टच द क्लोज्ड आईलिड्स ऑफ योर फादर विद इट. फिर उस रेत को तुम अपने साथ ले जाओ और अपने पिता की बंद आंखों को, बंद पलकों को उस रेत से छुआ दो. ही विल गेट हिज आई साइट बैक. इससे उनकी निगाह फिर से वापस आ जाएगी. आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ. मैं तुम्हारे पिता की हेल्थ के लिए प्रार्थना करूंगी. रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स. अपने मुश्किल समय में मुझे याद करना. आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, इट सेड एश्योरिंगली. मछली ने आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगी. वेल, आई विल लीव यू, बट इन केस माई फादर डज नॉट गेट हिज साइट बैक, योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड. तभी वो इंसान उस मछली से कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं इस रेत को अपने साथ वापस ले जाता हूँ, पर अगर मेरे पिता की आंखें वापस नहीं आई तो तुम्हारी जिंदगी भी बख्शी नहीं जाएगी. इट इज नॉट जस्ट एन आइडल थ्रेट. इसको एक निठल्ली या निठल्ला वार्निंग थ्रेट मत मानो. आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वंस वर्ड्स. मेरे हिसाब से, मेरे सुझाव से हर किसी को अपनी कही गई बातों का सम्मान करना चाहिए. सेइंग सो ही टुक द सैंड विद हिम. ऐसा कहकर रेत को अपने साथ वापस ले जाता है. एज सुन एज द फादर्स आईलिड्स वर टच्ड एज एडवाइज्ड. और जैसे ही उसने अपने पिता की बंद आंखों को, पलकों को उस रेत के साथ छुआ, जैसे कि मछली ने एडवाइस किया था, हिज आईसाइट वॉज रिस्टोर्ड. तभी पिता की आंखें वापस आ जाती हैं. अदर 6 ब्रदर्स गॉट द अमेजिंग न्यूज. जो बड़े 6 भाई थे उनको ये अद्भुत खबर मिली. एंड रश्ड टू देयर फादर. और वे भागे दौड़े चले आए अपने पिता के पास. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द यंग मैन हैज ब्रॉट द सैंड विद हिम. ही हैज टच्ड द फादर्स आईलिड्स विद द सैंड. The eyesight is restored and the other brothers are rushing towards their father. They grew jealous of the youngest brother. ऐसा देखकर जो 6 बड़े भाई थे वो अपने सबसे छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगे. They feared that he would be the heir to the father's property. उन्हें लगा कि अब तो पिता की पूरी संपत्ति सबसे छोटे बेटे के हाथ में चले जाएगी और वो उत्तराधिकारी बन जाएगा. Heir means उत्तराधिकारी. The eldest brother came forward and said. सबसे बड़ा भाई आगे आता है और बोलता है, Thanks, O Lord, you have restored our father's sight. हे भगवान, शुक्र है तुम्हारा कि हमारे पिता की आंखें वापस आ गई. बट डियर फादर, मे आई आस्क अवर यंगेस्ट ब्रदर, वेयर आर द आईज ऑफ द फिश यू नीडेड. पर मेरे प्यारे पिताजी, क्या मैं सबसे छोटे भाई को पूछ सकता हूँ कि मछली की आंखें कहाँ हैं जो तुम्हें चाहिए थी? ही हैज टच्ड योर आईलिड्स जस्ट विद सैंड. उसने तो तुम्हारी आंखों को सिर्फ रेत से छुआ है. इफ इट इज अ मेयर चांस दैट योर आईसाइट हैज बीन रिस्टोर्ड. यह तो सिर्फ मात्र एक मौका था कि तुम्हारी आंखें दोबारा वापस आ गई. इट वॉज पॉसिबल दैट द टच ऑफ द सैंड वुड हैव कॉज्ड यू इंजरी. क्या पता उस रेत की वजह से तुम्हारी आंखों में ज्यादा चोट लग जाती, तो फिर क्या होता? हमें तो वो मछली की आंखें चाहिए जो चाहिए थी. अदर ब्रदर्स स्टूड बाय हिम. बाकी भाई भी अपने सबसे बड़े भाई का ही साथ देते हैं. दे कंपेल्ड देयर फादर दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग द आईज ऑफ द फिश. वे अपने पिता को विवश कर देते हैं कि सबसे छोटे भाई को दोबारा भेजो और उसे कहो कि मछली की आंखें लेकर आए. देयर प्लान वेंट वेल. उनकी योजना काम आई. द गुड सन वॉज डिस्ग्रेस्ड टू लीव द हाउस फॉर हिज डिसऑनेस्टी. सबसे छोटे लड़के को, जो कि इतना समझदार लड़का था, उसे उसकी बेईमानी के लिए बदनामी दी गई और घर से भेजा गया कि जाओ जाकर मछली की आंखें लेकर आओ. ही लेफ्ट द हाउस. वो घर से निकलता है. एंड रोम्ड एमलेसली एज ही हैड नो वेयर टू गो. और वो इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमता है. एमलेसली बिना उद्देश्य का. रोम्ड मतलब इधर उधर घूमना. क्योंकि अब उसके पास कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि अब वो मछली के पास भी दोबारा नहीं जा सकता. मछली के वादे के अनुसार तो पिता की आंखें वापस आ गई थी, तो अब वो जाए कहाँ? वो मछली की आंखें ऐसे तो नहीं ना ले सकता था. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर.
वन डे एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन जब वो जंगल में से जा रहा था, ही नोटिस दैट अ ब्लैक बग केम रनिंग टू हिम। वो क्या नोटिस करता है कि एक काले रंग का हिरन उसकी तरफ भागा दौड़ा चला आता है। द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम, छोटा जानवर उसके पास खड़ा हो जाता है, एंड स्पोक इन अ ट्रेमलिंग वॉइस, और एक कांपती हुई आवाज में उससे कहता है, डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी। हे प्यारे आदमी, मेरे पीछे शिकारी लगे हैं, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू कॉल मी, जब भी तुम मुझे मदद के लिए पुकारोगे मैं दौड़ा चलाऊंगा। द यंग मैन ट्रस्टेड द बग, गो इन टू दिस डिच एंड आई विल कवर यू विद ग्रास एंड लीव्स। जो आदमी था वो उस पर भरोसा करता है और उसे कहता है, इस खाई में चले जाओ, मैं खाई को पत्तों और घास के साथ ढक दूंगा। व्हेन दे गो अवे आई विल कॉल यू बैक, और जब शिकारी चले जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। द बग एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, हिरन उसकी कही गई बात के ऊपर वैसा ही एक्ट करता है, वैसा ही करता है। When the hunters came, they asked him, Have you seen any bug this way? जब शिकारी आते हैं तब वो उस यंग मैन से पूछते हैं, क्या तुमने कहीं कोई हिरन देखा है? What is a bug? He said. तब यंग मैन कहता है, बग? What is a bug? बग क्या होता है? This fool does not know what a bug is. तब वही शिकारी आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे इस मूर्ख को तो इतना भी नहीं पता कि बग किसे कहते हैं। हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द अपॉर्चुनिटी, लेस्ट का मतलब अदरवाइज। वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, नहीं तो हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा और हम उस हिरन को नहीं पकड़ पाएंगे। दे सेड, कम आउट नाउ, दे हैव गॉन अवे। ये कहकर शिकारी वहां से चले जाते हैं और अब यंग मैन उस हिरन को कह रहा है, अब तुम वापस बाहर आ सकते हो, शिकारी चले गए हैं। द बग थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस। जो हिरन था वो यंग मैन का थैंक यू करता है और उसे आश्वासन देता है कि जब भी तुम परेशानी में होगे और मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। द बॉय कंटिन्यूड हिज जर्नी, इसी के साथ जो लड़का है वो अपनी यात्रा को जारी करता है। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड अ क्राई, कुछ देर बाद उसे फिर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्राई हैड कम, वो रुकता है और उस दिशा में देखता है जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ही डिस्कवर्ड दैट अ जकाल वॉज बीइंग चेस्ड बाय द हंटर्स, वो क्या देखता है कि एक सियार शिकारियों द्वारा चेज किया जा रहा है। द जकाल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प, सियार उस लड़के के पास मदद मांगने के लिए आता है। द यंग मैन हेल्प्ड इट टू, और लड़का उसकी भी मदद करता है। द जकाल टू प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड, इसी के साथ सियार भी उसे आश्वासन देता है कि जरूरत के समय वो उसकी मदद जरूर करेगा। द यंग मैन केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर मैनी डेज, इसी तरह से कई दिनों तक यंग मैन भटकता रहता है। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो थक जाता है और भूख भी बहुत लगती है उसे। एंड वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट, और अब वो कुछ रेस्ट भी लेना चाहता है। ही स्पॉटेड अ स्ट्रेंज पैलेस, तभी उसे एक अद्भुत पैलेस दिखाई देता है। ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड द पैलेस, वो उस पैलेस के अंदर जाने के बारे में सोचता है। एंड मीट इट्स ओनर, और उसके मालिक से मिलने के बारे में भी सोचता है। द पैलेस बिलोंग टू अ प्रिंसेस हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो पैलेस था वो एक रानी का था जो कि बहुत ही सुंदर थी, राजकुमारी का था। शी वॉज फेमस फॉर अ मैजिक मिरर, जो राजकुमारी थी वो इसलिए फेमस थी क्योंकि उसके पास एक जादुई शीशा था। शी कुड सी एवरीथिंग इन इट, उस जादुई शीशे में उसे सब कुछ दिखाई देता था। शी हैड प्रोक्लेम्ड दैट शी वुड मैरी द मैन हु वुड इवेट हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर, और राजकुमारी ने ये घोषणा की हुई थी कि जो आदमी उस जादुई शीशे में अपना प्रतिबिंब बचा लेगा, नहीं आने देगा, वो उसी इंसान के साथ शादी करेगी। कहने का मतलब वो ऐसा जादुई शीशा था जो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रहा है उसे वो देख पाता था, और वो ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहेगी जिसका प्रतिबिंब उस शीशे में कैद ना हो सके। बट ही वुड बी beheaded इफ प्रेस्ड इन द मिरर, पर अगर शीशे में उस आदमी की झलक भी दिखाई देगी तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। द यंग मैन सॉ ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन हु हैड फेल्ड इन हिज एडवेंचरस टास्क, यंग मैन ने बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां देखी जो कि इस साहसी काम में फेल हो चुकी थी, मतलब जो इस काम में फेल हो गए थे उन सबका सिर कलम कर दिया गया था और उनकी खोपड़ियां वहां पर पैलेस में ही थी। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, पर उस यंग मैन को तो डर नहीं लगा। ही वेंट टू द प्रिंसेस फियरलेसली एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज, वो राजकुमारी के पास निडर होकर जाता है और उसकी चुनौती को स्वीकार करता है। नाउ दैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल, डू यू नो द कंडीशंस, तब राजकुमारी कहती है अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें क्या इसकी कंडीशंस पता है? ऑफ कोर्स वॉज हिज रिप्लाई, यंग मैन कहता है बिल्कुल। ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टू नाइट, हर वॉइस वॉज एज शार्प एज अ डबल एज डैगर, तभी राजकुमारी कहती है ठीक है, आज रात तुम अपने आप को छुपाओ, और उसकी आवाज इतनी कड़क थी, इतनी तीखी थी जैसे कि दो धारी कटार हो।
At night, the young man went to the seashore and called forth the fish for help. अब यंग मैन को याद आता है कि मैंने तो फिश की मदद की थी और फिश ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी और ऑफ नीड में हेल्प करूंगी, तो वो समुद्र के किनारे जाता है और मछली को मदद के लिए पुकारता है. श्योर श्योर सेड द फिश, आई विल हाइड यू इन माई स्टमक एंड गो डीप इन टू द ओशन. मछली कहती है, हाँ मैं तुम्हें अपने पेट में छुपा लूंगी और उसके बाद मैं समुद्र में बहुत नीचे चली जाऊंगी. द प्रिंसेस टुक अप द मिरर, शी रोटेटेड इट इन एवरी डायरेक्शन. उसके बाद राजकुमारी अपना जादुई शीशा उठाती है और उसे हर दिशा में घुमाती है. एट लास्ट शी सक्सीडेड इन ट्रेसिंग हिम, और लास्ट में वो उसे पकड़ लेती है. पकड़ने का मतलब उसका प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देता है. इस चीज में वो कामयाब हो जाती है. इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम, सुबह जब यंग मैन प्रिंसेस के पास पैलेस में आता है, शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस. तब राजकुमारी उसे उसकी छुपी हुई जगह बता देती है. Should you be beheaded now? The princess paused for a moment and said. कुछ विराम लेने के बाद राजकुमारी उस लड़के को कहती है, क्या तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाए? वेल यू अपीयर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, आई विल गिव यू अनदर चांस. पर तुम तो एक दिलचस्प आदमी लगते हो, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ. दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड फॉर द बग. वुड्स का मतलब जंगल, फॉरेस्ट. इस बार जो आदमी था यंग मैन, वो जंगल में जाता है और हिरन को पुकारता है. हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द बग. हिरन कहता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. ऑन हियरिंग द होल स्टोरी इट सेड, मास्टर सिट ऑन माई हॉर्न्स, आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स. सारी कहानी सुनने के बाद हिरन उस लड़के को कहता है, तुम मेरे सींगों पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें बहुत दूर पहाड़ों में ले जाऊंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वाज हाइडिंग इन द हिल्स. अगली सुबह जब यंग मैन फिर से उस पैलेस में आता है उस राजकुमारी से मिलने के लिए, तब राजकुमारी बता देती है कि तुम बहुत दूर पहाड़ों में जाके छिपे थे, ये मेरे जादुई शीशे में कैद हो चुका है. वन चांस मोर बट इट विल बी द लास्ट, शी वॉन्ट. तब राजकुमारी चेतावनी देती है, अब तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ और ये आखिरी मौका होगा. ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड फॉर द जिकाल एंड नरेटेड हिज सैड स्टोरी. अब उसके पास आखिरी चारा बचा था और उसे याद आता है कि सियार ने भी उसकी मदद करने का आश्वासन दिया था. वो जंगल में जाता है और सियार को पुकारता है और उसे अपनी सारी दुखदायी कहानी सुना देता है. ओ मास्टर डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, अश्योर्ड द जिकाल. सियार आश्वासन देता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट सर्वश्रेष्ठ दूंगा. द जिकाल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जिकाल्स. सियार अपने साथी सियारों को भी बुला लेता है. एंड विद इन नो टाइम देयर वर हंड्रेड्स ऑफ जिकाल्स ऑल अराउंड हिम. और कुछ ही मिनटों में उसके आसपास सियार ही सियार हो जाते हैं. जिकाल्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस. वो सभी मिलकर एक सभा कंडक्ट करते हैं. दे प्रपोज दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड. और अंत में वो ये प्रस्तावना देते हैं कि यंग मैन को राजकुमारी के बेड के नीचे ही छुपना चाहिए, क्योंकि वो हर दिशा में तो शीशा घुमाएगी पर अपने बेड के नीचे शीशा नहीं घुमाएगी. How could he reach there without the knowledge of the princess? It was planned that a tunnel should be dug. अब सियार सोचते हैं कि ठीक है वो बेड के नीचे तो छुप जाएगा, पर राजकुमारी की नॉलेज के बिना राजकुमारी को पता न लगे और यंग मैन भी उसके बेड के नीचे जाके छुप जाए, ये कैसे मुमकिन है. इट वॉज प्लान दैट अ टनल शुड बी डग. फिर ये फैसला किया गया कि एक सुरंग खोदी जाएगी. इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस. एक सिरा तो यहाँ से शुरू होगा जहां पर हम खड़े हैं जंगल में, और दूसरा सिरा राजकुमारी के बेड के नीचे जाके खुलेगा सुरंग का. द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली. और ये प्लान को अमल में लाया गया. एंड द यंग मैन वॉज राइट अंडर हर बेड. और यंग मैन को प्रिंसेस के बेड के नीचे पहुंचा दिया गया. द प्रिंसेस वोक अप, टुक द मैजिक मिरर इन हर हैंड एंड रोटेटेड इट. उसके बाद राजकुमारी नींद से जागती है, उठती है और अपना जादुई शीशा हाथ में लेकर घुमाती है. बट टू हर एस्टॉनिशमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन. पर उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो इस समय यंग मैन को नहीं ट्रेस कर पा रही. यंग मैन का प्रतिबिंब जादुई शीशे में कैद नहीं हो पा रहा था. शी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स बट इन वेन. वो इसी प्रोसेस को बार बार दोहराती है पर सब व्यर्थ जाता है. एट लास्ट शी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब. और लास्ट में वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है. शी स्मैश्ड द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट. वो दीप स्तंभ के अगेंस्ट मतलब दीप स्तंभ के ऊपर भगा के मारती है अपना जादुई शीशा और वो टूट जाता है. कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, शी क्राइड. और वो रोती हुई चिल्लाती हुई कहती है कि बाहर निकल आओ यंग मैन, तुम जहां पर भी हो, मैं ये इस गेम को हार चुकी हूँ. द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड. और उसी समय यंग मैन राजकुमारी के बेड के नीचे से बाहर निकल आता है. द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस. और राजकुमारी उस यंग मैन की बुद्धिमत्ता के ऊपर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती है. शी एक्सेप्टेड हर डिफीट. वो अपनी हार मान लेती है. एंड एग्रीड टू मैरी हिम. और उस यंग मैन से शादी करने के लिए राजी हो जाती है. देयर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली. और इसके बाद जो यंग मैन है अपनी वाइफ के साथ, अपनी रानी के साथ, उस राजकुमारी के साथ सदा के लिए खुश रहता है. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द हेल्पफुल यंग मैन.
आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आता है, क्या क्वालिटी समझ आई आपको यंग मैन की? फर्स्ट ऑफ ऑल, यंग मैन वॉज फियरलेस, उसे डर नहीं लगता था। उसने बिना डर के लीडर होकर चेतावनी को भी स्वीकार किया और अपने पिता की आंखें ठीक करने के लिए मछली को ढूंढने का भी फैसला किया। और राजकुमारी की आपको इसमें क्या क्वालिटी नजर आई? राजकुमारी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि राजकुमारी को उस यंग मैन में इंटेलिजेंस नज़र आ रही थी कि कैसे वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है बार बार, और उसे वो यंग मैन इंटरेस्टिंग पर्सन भी लग रहा था, इसीलिए वो उसे बार बार चांस भी दे रही थी कि शायद अगले मौके में वो पास हो जाए, अगले मौके में वो पास हो जाए और वो उसके साथ ही शादी कर ले। Okay, kids, so this was all about the lesson, The Helpful Young Man. I hope you all have understood the lesson. We will do the question answers in the next video. Till then, happy learning. Keep subscribing, keep sharing, keep liking.